कार में एक खिड़की रहती थी। ये उपन्यास एक बहुत ही अलग और संवेदनशील रचना है जिसमें बाहरी घटनाओं से ज़्यादा एक साधारण आदमी की आंतरिक दुनिया, उसके सपने और उसकी कल्पनाएं दिखाई गई हैं। कहानी का केंद्र एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, एक ऐसा इंसान जो छोटी सी नौकरी करता है, सीमित साधनों में जीवन जीता है और अपने परिवार के साथ एक साधारण सा घर बसाता है। उसका जीवन देखने में बहुत सामान्य है। कम वेतन, रोज़मर्रा की परेशानियां, जिम्मेदारियां और सामाजिक दबाव। लेकिन इस साधारण जीवन के भीतर एक असाधारण चीज़ है, उसकी कल्पना और उसकी सोच। वह दुनिया को सिर्फ जैसा है वैसा नहीं देखता, बल्कि उसे अपने तरीके से महसूस करता है। इसी जीवन में दीवार में एक खिड़की का विचार आता है, जो इस उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह खिड़की सिर्फ एक वस्तु का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक कल्पनात्मक दरवाज़ा है, एक ऐसी जगह जहाँ से वह व्यक्ति अपनी सीमित जिंदगी से बाहर झांकता है। यह खिड़की उसे सपने देखने, नई संभावनाओं को महसूस करने और अपनी वास्तविकता से थोड़ी दूरी बनाने का मौका देती है। उसकी पत्नी और परिवार भी उसके जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनके बीच का रिश्ता भी बहुत साधारण और यथार्थवादी है। ना बहुत ज़्यादा नाटकीय, ना बहुत रोमांटिक। वे अपने अपने तरीके से जीवन को जीते हैं और परिस्थितियों के साथ समझौता करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये साफ होता जाता है कि उपन्यास किसी बड़ी घटना या मोड़ पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जीवन की छोटी छोटी बातों, एहसासों और अनुभवों का चित्रण है। यहाँ संघर्ष है, लेकिन वह अंदरूनी है, अपने सपनों और हकीकत के बीच का संघर्ष। खिड़की यहाँ एक उम्मीद का प्रतीक भी बन जाती है। ये दिखाती है कि जीवन चाहे कितना भी सीमित क्यों ना हो, इंसान के भीतर एक दुनिया हमेशा खुली ही रहती है, जहाँ वह आज़ाद है, जहाँ वह अपने तरीके से सोच सकता है और जी सकता है। अंत में उपन्यास किसी पारंपरिक क्लाइमैक्स या निष्कर्ष तक नहीं पहुँचता, बल्कि एक भावनात्मक और दार्शनिक अनुभव देकर खत्म होता है। पाठक को ये एहसास होता है कि असली जीवन सिर्फ बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रही दुनिया में भी बसता है। ये कहानी एक आम इंसान की है, जो अपनी साधारण से भी खिड़की, कल्पना और उम्मीद के सहारे एक अलग और सुंदर दुनिया देखता है।